मंडल है अमेरिका का जो इस भारत दौरे पर आया हुआ है और यहां पर जब पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। सेरेमोनियल वेलकम है जो बाइडेन का और उसके बाद सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचेंगे जो बाइडेन और यह मुलाकात काफी देर तक चल सकती है क्योंकि हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि डिनर का भी आयोजन रखा गया है। यानी अगर 7:45 बजे यानी 7:45 पर मुलाकात शुरू होती है और ये वही बॉन्डिंग है दोनों नेताओं की जो पाकिस्तान और चीन को परेशान करती है, उन्हें टेंशन में डाल देती है। तो लगातार ये तस्वीरें और जानकारियां मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 में सफर करते हैं और ये वही विमान। विशाल, ये जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं इनके बारे में भी बताइए। जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से प्रोटोकॉल कैसा रहने वाला है? वीडियो बहुत खास होने वाली है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एयरफोर्स 1 इस वक्त ज़ी न्यूज़ के टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वो पार्किंग एरिया की तरफ जो पालम एयरपोर्ट है जहां पर राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव किया जाता है, जहां उनका स्वागत किया जाता है, उस तरफ बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह इस वक्त पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत करेंगे। और फिलहाल जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान धीरे धीरे पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रहा है और इस तस्वीर का इंतजार काफी समय से भारतवासी भी कर रहे थे कि जब जो बाइडेन यहां पर पहुंचेंगे तो कैसा माहौल रहने वाला है। तो सेरेमोनियल वेलकम किया जाएगा जो बिल्कुल विशाल, ये तस्वीरें हम इस समय दिखा रहे हैं। एफएस पालम से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच चुके हैं, एफएस पालम पर उनका विमान लैंड कर चुका है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जो बाइडेन की पहली झलक पाने के लिए, क्योंकि पहले उनकी सिक्योरिटी उतरेगी, अमेरिकन मीडिया उतरेगा और उसके बाद जो बाइडेन हमें दिखाई देना शुरू होंगे। प्रणय उपाध्याय और विशाल पांडे लगातार मेरे साथ बने हुए। प्रणय, आपका मैं रुख करूंगी। देखिए, इंतजार था इस मेहमान का बहुत ज्यादा, क्योंकि इस मुलाकात के बाद G20 की बैठक के बाद भारत और अमेरिका के लिए संबंधों में एक कदम और आगे बढ़ाने का वक्त है। बिल्कुल शुभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली भारत यात्रा है और कई लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, ये आर्थिक महाशक्तियों का ही तो महाकुंभ है G20 जिसकी मेजबानी इस समय भारत कर रहा है। तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका न केवल अपनी बात कहता है बल्कि बहुत सारे जो देश हैं उनकी बातों को भी प्रभावित करता है और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की ये यात्रा कई लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि G20 की इस बैठक के अंदर एक डिक्लेरेशन का प्रयास जो भारत कर रहा है उसमें भी अमेरिका मददगार साबित हो सकता है और इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात होने वाली है कई लिहाज से महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें पिछले कुछ समय के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2021 के अंदर सत्ता में आए, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी कई मुलाकातें हो चुकी हैं अलग अलग जगह पर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जिस तरीके की केमिस्ट्री राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच देखने को मिली है वो बताता है कि भारत के लिए अमेरिका और अमेरिका के लिए भारत कितने करीबी हैं, कितने खास हैं। जो बाइडेन खुद कई मौकों के ऊपर बिल्कुल प्रणय, ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जो सीढ़ियां हैं वो अब लग चुकी है एयरफोर्स 1 के सामने और किसी भी वक्त ये दरवाजा खुलेगा। जो बाइडेन जो है वो बाहर आएंगे। एफएस पालम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जनरल वीके सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वो स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं जो बाइडेन का। और एफएस पालम पर इस समय ये बारिश भी हुई है वहां पर, हालांकि कोई बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए एयरफोर्स 1 आपको दिखाई दे रहा है इस समय जो बाइडेन का इंतजार। और सीधे यहां से निकलकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचेंगे जहां पर द्विपक्षीय उनकी बातचीत होनी है और ये मुलाकात बहुत अहम होगी। G20 शिखर सम्मेलन से ऐन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये केमिस्ट्री जो है दोनों ही नेताओं की हमने देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट गेस्ट बनकर अमेरिका पहुंचे थे और व्हाइट हाउस में पहुंचे थे। विशाल पांडे का मैं रुख करूंगी। विशाल, हम लोग यहाँ पर दोनों नेताओं की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, अमेरिका के साथ नजदीकी जो है वो भारत के लिए बहुत सारे देशों को खटक भी रही है। खास लीजिए, दरवाजा खुल चुका है। ये तस्वीरें पहले मैं दिखा दूं, उसके बाद मैं विशाल का रुख करूंगी। दरवाजा खुल चुका है और जो बाइडेन का इंतजार है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ग्राउंड स्टाफ पूरी तरह से रेडी है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स 1 की ये सीधी तस्वीरें एफएस पालम से हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन का इंतजार है, उनकी सिक्योरिटी आप देख सकते हैं। गेट एयरफोर्स 1 का खुल चुका है और बस किसी भी वक्त जो बाइडेन आएंगे। हालांकि उनकी पत्नी जिल बाइडेन उनके साथ नहीं होंगी क्योंकि उनको कोरोना हो गया है और कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो इस दौरे पर उनके साथ नहीं होंगी। लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन अब से कुछ ही क्षणों बाद हमें हमारी टीवी स्क्रीन पर दिखने लगेंगे।
G20 की बैठक का हिस्सा बनने के लिए जो बाइडेन यहां पहुंचे हैं। विशाल, मैं दोनों ही नेताओं की केमिस्ट्री की बात कर रही थी और विशाल, मुझे लगता है कि एक बार फिर हमें वो तस्वीरें दिखाई देंगी जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत के दौरान। बिल्कुल शोभना जी, बाइडेन और मोदी दोनों नेता जब आपस में मिलेंगे तो एक नई तस्वीर आज दिल्ली से देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी बाइडेन और मोदी मिलते हैं तो काफी गर्मजोशी से मिलते हैं, एक दूसरे का स्वागत करते हैं। ये तस्वीरें हमने व्हाइट हाउस में भी देखी थी, किस तरह से जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। इसके अलावा कोई मंच हो, चाहे वो जिस मंच पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है, एक अलग तस्वीर हमें देखने को मिलती है। चाहे वो इंडोनेशिया का बाली समिट के दौरान जब उन्हें मिलना हो, या फिर जापान के हिरोशिमा में G7 समिट के दौरान मुलाकात हुई हो, और इस दौरान कई बार दोनों नेताओं की फोन पर भी बातचीत होती रहती है, क्योंकि अमेरिका भारत के महत्व को समझता है, अमेरिका भारत के पावर को समझता है और ये जान रहा है कि किस तरह से भारत रणनीतिक तौर पर अमेरिका के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और क्योंकि देखिए, आपने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि अमेरिका से दोस्ती कई देशों को रास नहीं आती है, लेकिन भारत फिलहाल अपने हितों को बहुत आगे रख रहा है किसी भी देश से दोस्ती करने में। भारत आज एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके अमेरिका के साथ उतने ही अच्छे संबंध है जितने रूस के साथ हैं, और इसके पीछे भारत का तर्क बिल्कुल साफ है कि भारत अपने हितों को आगे रखेगा और अपने हितों को आगे रखकर ही अपनी विदेश नीति तय करेगा। और यही वजह है कि रूस भी भारत के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अमेरिका। और बाइडेन जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो एक अलग केमिस्ट्री हमें जरूर देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और इंतजार है उन तस्वीरों को। आज की जो अहम बैठक, द्विपक्षीय बातचीत होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच, उस पर दुनिया की नजरें हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये भारत के लिए एक बड़ी बैठक है, दुनिया के लिए ये दो बड़े नेताओं के, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं की बैठक बहुत अहम हो जाती है। प्रणय उपाध्याय का मैं रुख करूंगी। प्रणय, देखिए, दरवाजा खुल चुका है एयरफोर्स 1 का, इंतजार जो बाइडेन का है, और जैसा कि मैं और विशाल ये चर्चा कर रहे थे कि बहुत सारे देशों को रास नहीं आ रही है ये मित्रता, और खास तौर पे इस समय भारत के लिए भी चुनौती बड़ी कड़ी है, क्योंकि रूस के साथ भी उसको उसी तरीके से सामंजस्य बनाना है, तारतम्य बनाना है, जो अमेरिका के साथ आगे बढ़ते हुए अपने पुराने दोस्त को न खोने का हो। रेड कार्पेट की तैयारी हो चुकी है, देखिए रेड कार्पेट बिछ चुका है, जो बाइडेन का इंतजार। प्रणय उपाध्याय। बिल्कुल शोभना, और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये भारत मंडपम, इसके आगे एक बड़ी सी नटराज की मूर्ति लगी है। नटराज का मतलब ही होता है वो संतुलन साधने में सक्षम होते हैं, और कूटनीति के नटराज के तौर पर भारत की छवि बनी है, क्योंकि वो रूस के साथ साथ अमेरिका को भी साध रहा है। इसके अलावा फिलिस्तीन हो चाहे इजराइल हो, भारत ने संबंधों के संतुलन का एक अलग ही जो है कहा जाए कि उसने एक सिद्धांत स्थापित किया है, और यही भारत की ताकत है। लेकिन खास बात यह भी देखनी होगी कि G20 के मंच के ऊपर अमेरिका और भारत की ये केमिस्ट्री क्या दोनों के बीच में सहमति के एक नए बिंदु को ला सकती है? क्या विकसित और विकासशील देशों के बीच में सहमति का कोई नया बिंदु बनाया जा सकता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोर्चे हैं जहां पर भारत और अमेरिका इस दोस्ती के बावजूद अलग अलग खानों के अंदर, अलग अलग पालों के अंदर खड़े नजर आते हैं। विकसित और विकासशील देशों के मुद्दों के लिहाज से अगर बात की जाए, भारत उन देशों का प्रतिनिधित्व करता है जो ये कहते हैं कि वैश्विक संस्थाओं के अंदर बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है, चाहे वो UN की संस्थाएं हो, चाहे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हो, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हो। इसके अलावा भारत उन देशों की अगुवाई कर रहा है जो चाहते हैं कि देश की दुनिया की बदली हुई जरूरत और दुनिया के बदली हुई व्यवस्था के अनुसार जो वैश्विक व्यवस्था है उसके अंदर बदलाव होने चाहिए। तो अमेरिका ये जो दोस्ती दिखा रहा है, अमेरिका की ये जो दोस्ती है, क्या वो वाकई में G20 के मंच के ऊपर भारत के हाथ मजबूत करेगी? क्योंकि ये एक बड़ा टेस्ट होगा इन चीजों के लिहाज से। द्विपक्षीय लिहाज से अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो पिछले 20 सालों के अंदर उन्होंने एक बिल्कुल ही नई करवट ली है। अगर 20 सालों को देखें तो उन्होंने पिछले 75 सालों के अंदर का बिल्कुल इतिहास बदल के रख दिया अगर 20 सालों के लिहाज से बात की जाए, क्योंकि बिल क्लिंटन की यात्रा के बाद से हर अमेरिकी राष्ट्रपति एक न एक बार भारत जरूर आया है, और उसकी यात्रा के दौरान एक एक नया पड़ाव भारत ने चढ़ा है 20 सालों की अगर बात करें। और इस दौरान भारत में भी दोनों तरह की जो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार हो, अमेरिका के अंदर भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स रहे हैं, सहयोग कहा जाता है। वो सहमति जरूर से मिलने लगी है। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जो बाइडेन का इंतजार है, रेड कार्पेट यहाँ पर बिछ चुका है, MA के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। एक पूरी सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 विमान इस समय आपको दिखाई दे रहा है, और अब यहाँ से निकलकर सीधे प्रधानमंत्री साथ लोक कल्याण मार्ग जो बाइडेन राष्ट्रपति को पहुंचना है, वहां पर द्विपक्षीय मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की, और तमाम जो पूरा लॉ लश्कर है, 50 से 55 गाड़ियां इस टारगेट में चलनी है। सुरक्षा घेरा पूरी तरीके से तैयार है। जो विमान है जो बाइडेन का वो लैंड कर चुका है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस समय, और केंद्रीय मंत्री वहां पर VK सिंह भी पहुंच चुके हैं। रेड कार्पेट बिछ चुका है। विशाल पांडे।
बिल्कुल शोभना जी, देखिए अब किसी भी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अपने विमान से बाहर आ सकते हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह के द्वारा रिसीव किया जाएगा और फिर जो बाइडन यहां से सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास के लिए, जहां पर उन्हें द्विपक्षीय मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करनी है। लेकिन जो बाइडन अपनी पहली भारत यात्रा पर आए हैं, ये उनके लिए भी बेहद खास होगा, वो भी तब जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद, क्योंकि इससे पहले वो कुछ मौकों पर भारत का दौरा कर चुके हैं और आज जब वो एक राष्ट्रपति के तौर पर भारत आ रहे हैं, जब उनकी प्रधानमंत्री मोदी के घर पर मुलाकात होगी, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लगातार बातचीत चल रही, चाहे रक्षा समझौते हो दोनों देशों के बीच में, उन मुद्दों पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है, इस बात की संभावना है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक बात नहीं की गई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसे संभावनाएं जताई जा रही हैं कि रक्षा सौदों को लेकर भी बातचीत इस दौरान हो सकती है। और साथ ही जो और दूसरे मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच में, खासतौर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र को लेकर या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को लेकर, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरह से दोनों देशों की जो कंपनियां हैं उनके बीच में जेट इंजन को लेकर करार हुआ था जब जून में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। तो कैसे व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, कैसे दोनों देशों के बीच में टेक्नोलॉजी पर काम किया जाए, 6G को लेकर जो एक टास्क फोर्स के गठन की बात की जाती है, उस पर दोनों देशों के बीच में कैसे काम किया जाए, तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हो सकती है। ठीक कह रहे हैं विशाल आप। एक बार फिर से मैं प्रणय आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए मुझे यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी के जो एम्बेसडर है वो दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची भी मुझे तस्वीरों में दिखाई दे रही है। जनरल वीके सिंह इस समय पहुंचे हुए हैं, रेड कारपेट बिछा हुआ है, बस जो बाइडन का इंतजार इस समय चल रहा है। और क्या प्रोटोकॉल रहती है प्रणय, अब इस विमान से उतरने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठेंगे और उसके बाद सीधे वहां प्रधानमंत्री के घर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये गेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए तो जो जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तो उनके देश का उस देश के अंदर प्रतिनिधि, यानी यहाँ पर एरिक गारसेटी जो कि अमेरिका के राजदूत हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। भारत के प्रोटोकॉल के मुताबिक वहाँ पर उन्हें रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री जो हैं जनरल वीके सिंह वो वहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल के अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें बाकायदा ससम्मान उनकी अगवानी होगी, एक छोटा सा गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा और उसके बाद वो जो है अपने वाहन तक पहुंचेंगे और उस वाहन के बाद में वो वाहन रुक करेगा। उनका जो पूरा कैवलकेड है वो पहले से तैयार है। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि पहले ही अमेरिकी एयरफोर्स के कई विमान यहाँ आ चुके थे। वो जो तैयारियां हैं वो पहले से चाक चौबंद कर ली गई थी कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान यहाँ पहुंचेगा तो उसका प्रोटोकॉल किस तरीके से होगा, कौन से वाहन होंगे, क्या उनका ऑर्डर होगा, वो तमाम जो तैयारियां हैं। और लगातार कैमरे पर आपकी भी नजर लगातार बनी हुई है उस स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि कैमरे नजर गड़ाए हुए हैं उस दरवाजे के ऊपर जो खुल चुका है, जिसके ऊपर अमेरिकी राष्ट्रपति की सील नजर आ रही है। और यहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को निकलना है। अमेरिका के सबसे उम्र दराज राष्ट्रपति हैं, बेहद अनुभव रखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और इसीलिए भारत की अहमियत तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अमेरिका में अगले साल चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले राष्ट्रपति बाइडन ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय समुदाय और भारत की क्या अहमियत है और इसीलिए वो भी पूरी गर्मजोशी के साथ भारत की इस यात्रा को न केवल पूरा करने की कोशिश करेंगे बल्कि कई महत्वपूर्ण समझौते हैं जिनके ऊपर भारत और अमेरिका के जो काम कर रहे हैं, खासतौर पर वो कारोबार के क्षेत्र में हो, चाहे निवेश के क्षेत्र में हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के लिहाज से हो, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति नहीं आए हैं। इसके ऊपर भी भारत आने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने खेद जताया था अपना और उन्होंने खिन्नता जताते हुए कहा था कि मुझे निराशा हुई, उन्हें आना चाहिए था। तो आप देखिए कि अगर इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से टोन सेट कर दिया है इस यात्रा के लिए भी, इस मुलाकात के लिए भी और भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अगर आप उनके कार्यकाल को देखते हैं तो पिछले 9 सालों के अंदर हर अमेरिकी राष्ट्रपति की उन्होंने मेजबानी की है। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भले ही जो बाइडन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आ रहे हैं, लेकिन तमाम जो पुराने प्रेसिडेंट्स रहे हैं अमेरिका के, जो पुराने राष्ट्रपति रहे हैं, वो भारत आए और भारत ने इसी गर्मजोशी के साथ हमेशा अमेरिका के राष्ट्रपति का स्वागत किया है, जिससे वो हर देश को उसी तरीके से इज्जत, हमारे तो वैसे ही कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, तो वही अतिथि देवो भव के भाव से ही हमेशा स्वागत किया जाता है मेहमानों का। और ये एयरफोर्स वन इस समय सीधी तस्वीरें एफएस पालन से हम आपको दिखा रहे हैं, रेड कार्पेट बिछ चुका है और देखिए ये पहली तस्वीर मिलने लगी है। जो बाइडन सीढ़ी उतरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, एयरफोर्स वन से हाथ हिलाकर उन्होंने वहां पर मौजूद मेहमानों का अभिवादन किया है। एमईए के तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमन पुरी वहां पर आगमनी के लिए खड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहां पर मौजूद हैं और अमेरिकन एम्बेसी के तमाम वो आला अधिकारी जो बाइडन का स्वागत करने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये आपको जेएस ज्वाइंट सेक्रेटरी एमईए दिखाई दे रहे हैं अमन पुरी तस्वीरों में। और अब जो बाइडन
बाइडन आगे बढ़ते हुए जनरल वीके सिंह से हाथ मिलाएंगे इसके बाद, और यहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी के भी तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें एफएस पालम से हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से कुछ बातचीत करते हुए जो बाइडन, और हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए, और अब सीधे यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचेंगे जहां पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि इस समय ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहां पर पहुंचे हैं जो बाइडन, उनसे कुछ बातचीत करते हुए। हालांकि हमें ऑडियो नहीं मिल रहा है इस बातचीत का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिस पर दोनों ही तरफ से हंसी मजाक हो रहा है। और ये एम्बेसडर अमेरिकन एम्बेसी के, और ये छोटी सी बच्ची इस समय गले लगते हुए जो बाइडन से, मुझे लगता है ये एम्बेसडर्स आपकी बेटी होंगी। और प्रणय, में एक बार आपका रुख करूंगी, ये बच्ची, ये अमेरिकन एम्बेसडर की मुझे लगता है कि बिटिया होंगी। संभवतः है, चूंकि मैं वो तस्वीर देख नहीं पा रहा हूं शोभना, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि एरिक गारसेटी जो हैं वो राष्ट्रपति बाइडन के काफी करीबी भी माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें भारत के अंदर राजदूत के तौर पर नियुक्त किया और काफी लंबे समय तक उनकी नियुक्ति अटकी हुई थी। तो ऐसे में एरिक गारसेटी के साथ में वो गर्मजोशी जो है वो नजर आ रही है, और इसीलिए ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास हो जाती हैं। और इस यात्रा के अंदर जो गर्मजोशी है उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, इनफॉर्मेलिटी, यानी इसके अंदर एक जो नजदीकी है, एक जो गर्मजोशी है, वो यहाँ एयरपोर्ट से लेकर आपको 7 लोक कल्याण मार्ग तक नजर आएगी। लेकिन प्रणय, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगी, और ये बताना मैं चाहूंगी कि रेड कार्पेट से उतरते ही गाड़ी खड़ी हुई है जो बाइडन की, लेकिन जो बाइडन जो है वो रिसेप्टोरियम की तरफ आगे बढ़े हैं, और वहां पर तमाम जो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं उनको वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने उनको बताया रिसेप्टोरियम वहां पर बनाए गए हैं जिस पर जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत सत्कार की तैयारियां की गई है। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, गीत संगीत के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। और इस समय जो बाइडन जो है उसी गीत संगीत का आनंद उठाते हुए रिसेप्टोरियम की तरफ वो आगे बढ़े हैं, और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में सवार होंगे। ये देखिए, तालियों से वो उत्साहवर्धन करते हुए उन तमाम कलाकारों का जो गीत संगीत के साथ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ एफएस पालम पर मौजूद है। भव्य स्वागत यहाँ पर जो बाइडन का किया गया है, और अब सीधे यहाँ से वो निकलेंगे प्रधानमंत्री आवास। तो ये देखिए गीत संगीत, अब जो बाइडन यहाँ से विदा लेते हुए जो राजदूत है अमेरिका के, वो उनकी गाड़ी की तरफ उनको एस्कॉर्ट करते हुए, और ये जो बाइडन बढ़ गए, उनकी गाड़ी का नाम बीस्ट है और बेहद मजबूत इस गाड़ी को माना जाता है। कहा जाता है कि इस पर किसी भी तरीके के बम, गोले या गोली का असर नहीं होता है। और जो बाइडन देखिए अब बस कुछ ही क्षणों में अपनी गाड़ी में बैठेंगे। जो एम्बेसडर है अमेरिकन एम्बेसी के, वो उनको एस्कॉर्ट करते हुए, उनको आगे बढ़ते हुए, और अब जो बाइडन अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं। और यहाँ से अब ये पूरा जो काफिला है, 50 से 55 गाड़ियां हैं, इस पूरे कारगेट में ये आगे बढ़ेगा और सीधे प्रधानमंत्री निवास पहुंचेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडन, राष्ट्रपति जो बाइडन का स्वागत कर रहे हैं। और ये केमिस्ट्री जो दोनों नेताओं की है, जब हम व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तब हमने देखी थी, और एक बार फिर द्विपक्षीय बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडन की केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी। क्या फैसले लिए जाते हैं, किस चीज पर चर्चा होती है, ये जानकारी तो बाद में आएगी, लेकिन अभी फिलहाल आप ये गाड़ी देखिए, एयरफोर्स 1 के आगे जो राष्ट्रपति जो बाइडन है वो सवार हो चुके हैं। विशाल, मुझे लगता है यहाँ से मुश्किल से बामुश्किल 10 मिनट का वक्त लगेगा। और जो एम्बेसडर है, इस समय मैं तस्वीरें बता दूं अपने दर्शकों को, जो अमेरिकन एम्बेसी के जो एम्बेसडर है वो जो बाइडन को कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, कुछ कागज वो हाथ में लिए हुए हैं, और वो राष्ट्रपति के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो बाइडन को कुछ समझा रहे हैं। वो कुछ पॉइंट्स है शायद जिन पर चर्चा की जा रही है या उनको ब्रीफ किया जा रहा है। और अभी गाड़ी जो है वो जस की तस वहीं रुकी हुई है, और मुझे लगता है कि ब्रीफ करने के बाद, ब्रीफिंग के बाद जो राजदूत है, अमेरिकन राजदूत अमेरिकन एम्बेसी के, वो उतरेंगे गाड़ी से। और जो बाइडन का जो पूरा काफिला है, 50 से 55 गाड़ियां, जैसे कि मैं बार बार आपको जानकारी दे रही हूँ, बड़ी सुरक्षा के बीच जो बाइडन यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इंतजार कर रहे हैं। विशाल, आज क्या कार्यक्रम रहेगा द्विपक्षीय बातचीत के अलावा? क्या रात का जो डिनर है, जो खाना है, रात्रि भोज है, क्या वो प्रधानमंत्री के आवास पर होगा जो बाइडन का? बिल्कुल शोभना जी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो बाइडन के लिए डिनर का आयोजन भी 7 लोक कल्याण मार्ग पर रखा गया है। जो बाइडन जैसे ही अपने जहाज से उतरते हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही विदेश मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी वाणी राव, जो कि अमेरिका डिवीजन को देखती हैं, वो वहां पर मौजूद रही। और इसके अलावा अमेरिकी राजदूत जो भारत में है वो भी इस जगह पर मौजूद रहे, और एक छोटी सी बच्ची भी अमेरिकी राजदूत के साथ मौजूद थी। हालांकि वो बच्ची कौन थी इसकी अभी और डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन
जो बाइडेन काफी देर तक उस बच्ची से बातचीत करते रहे। उसके बाद जनरल वीके सिंह के साथ आगे बढ़े और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम एयरपोर्ट पर जो बाइडेन के स्वागत में रखा गया था उसे जो बाइडेन ने देखा और तालियां बजाई। काफी खुश हमें नजर आ रहे थे। जो गाड़ियां हैं विशाल, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगी। और ये जो राष्ट्रपति जो बाइडेन की गाड़ी है ये आगे बढ़ चुकी है। अब ये पूरा टारगेट यहाँ से एयरपोर्ट से निकल चुका है। राजदूत अमेरिकन एम्बेसी के वो जो बाइडेन के साथ उनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये पूरा लॉ लश्कर जो है पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ से निकल चुका है। लगभग 50 से 60 गाड़ियों का ये पूरा काफिला है। मौर्या में रुके हुए हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के, लेकिन अभी इस समय वो होटल नहीं जाएंगे, वो सीधे प्रधानमंत्री निवास जाएंगे जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं।